नमस्कार, एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबों को क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज रैखिक समीकरण से भाषा संबंधित प्रश्न बताने जा रहा हूं और ये निश्चित ही आपके बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज जो बताऊंगा उसमें से प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रह सकते हैं, इसलिए शुरू से अंत तक मेरी वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों कोण ज्ञात करें। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों कोण ज्ञात करें, जिसमें कोण ए का वैल्यू x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, कोण बी बराबर वाई प्लस 20 डिग्री, कोण सी बराबर एक्स प्लस वाई माइनस 30 डिग्री, कोण डी बराबर एक्स प्लस वाई डिग्री है। तो ये चतुर्भुज क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। तो याद रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। इसलिए सम्मुख कोणों का योग कितना हो जाएगा? सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब देखिए, इसमें सम्मुख कोण कौन है? कोण ए का सम्मुख कोण सी। तो इसलिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज चक्रीय है। कोण ए का सम्मुख कोण कौन सी हो गया? अब यहाँ पे देखिए, कोण ए, तो कोण ए का वैल्यू क्या है? x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री प्लस कोण सी, तो कोण सी का वैल्यू क्या है? देखिए, x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री। तो x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री बराबर क्या है? 180 डिग्री। यानी a प्लस सी, तो a का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। फिर c का वैल्यू, तो c का वैल्यू देखिए यहाँ तक, बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर दे दिए, बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ देखा जाए, x और x क्या हो गया? 2x, y और y क्या हो गया? 2y। अब देखिए, 10 घटा 30 क्या हो जाएगा? -20 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 10 में से 30 घटेगा तो -20 होगा। तो अब यहाँ देखिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 सबों से कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया? x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 180। यहां से 2 जब कॉमन लिए तो 2 गुना x 2x हो जाएगा, 2 गुना y 2y होगा, 2 गुना 10 हो जाएगा 20। अब देखिए, 90 बार में ही कट गया, 90 बार में ये कट गया, क्योंकि 90 दूनी 180। ये 2 इधर जाएगा तो भाग लगता है कि नहीं? तो 90 दूनी 180 हो जाता है। देखिए, ये 2 को हम ला सकते थे नीचे, वही की। अब यहाँ पे देखा जाए, x प्लस वाई माइनस 10 बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखा जाए, तो x प्लस वाई इक्वल टू, ये -10 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? +10, तो 90 प्लस 10। अब यहाँ देखा जाए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, 90 प्लस 10 100, समीकरण नंबर 1। पुनः अब देखिए, जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ये और ये सम्मुख कोणों का योग भी हुआ, तो ये भी और ये भी तो सम्मुख कोण है, इसलिए कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। पुनः हम लिख सकते हैं, कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि कोण बी और कोण डी भी तो सम्मुख कोण है। तो अब यहाँ देखा जाए, कोण बी का वैल्यू क्या है? देखिए, कोण बी का वैल्यू y प्लस 20 क्या है? कोण बी का वैल्यू y प्लस 20 डिग्री। कोण बी का वैल्यू क्या है? y प्लस 20 प्लस है डी का वैल्यू क्या है? देखिए, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए, x अकेले है, x लिख दिए, प्लस y जोड़ y क्या हो गया? 2y। अब देखिए, ये प्लस 20 है, उस पक्ष की ओर चला जाएगा, क्या होगा? -20 हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस क्या? 20। अतः अब यहाँ से देखिए, बना रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य मुझे बताएंगे। अब देखिए, x प्लस 2y इक्वल टू 160, 180 में 20 घटेगा 160, तो ये ना समीकरण नंबर क्या हो गया? तो
अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे इसको। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 क्या है देखिए, x प्लस वाई बराबर 100 डिग्री, x प्लस वाई बराबर क्या है 100 डिग्री। अब फिर x प्लस 2y बराबर कितना है, x प्लस 2y बराबर 160 डिग्री, 160 डिग्री। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को माइनस कर दिए, माइनस 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 कर दिए। अब ये प्लस x और माइनस x कट गया। अब देखिए y में से 2y घटेगा तो क्या बच जाएगा, माइनस वाई बराबर, अब देखिए 100 में 160 घटेगा, क्या बच जाएगा, माइनस 60। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो इसलिए y बराबर क्या हो गया 60, y बराबर क्या हो गया 60। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब यहां पर देखा जाए समीकरण 1 आपका क्या है भाई, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 100। तो अब यहां देखा जाए तो x प्लस वाई, वाई का वैल्यू क्या है 60, बराबर कितना हो गया 100। अब देखा जाए x इक्वल टू, ये प्लस 60 है, उस पक्ष की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 60, तो 100 माइनस 60। अब x बराबर क्या हो गया, 100 में 60 घटेगा 40। अब देखिए x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। अब कह रहा है कि हमको चक्रीय चतुर्भुज के ABCD चारों कोण निकाले, तो सबसे पहले ए निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए। तो ए का वैल्यू क्या है देखिए, ए का वैल्यू क्या है, कोण ए बराबर क्या दिया है सवाल में, x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री। तो अब यहां देखिए x का मान कितना निकला है 40, तो 40 कर देंगे। फिर y का मान कितना है देखिए 60 प्लस क्या है 10। तो अब यहां देखिए 60 40 100 और 100 और कितना हो गया 110, यानी हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर 110 डिग्री। 60 40 100 प्लस 110 डिग्री। अब देखिए कोण बी निकालेंगे, तो कोण बी बराबर क्या है y प्लस 20, y प्लस 20, कोण बी का वैल्यू y प्लस 20 है, तो y का मान कितना है देखिए 60। तो अब देखिए 60 प्लस 20 यानी कोण बी बराबर जो हो गया 80 डिग्री, कोण बी बराबर क्या हो गया 80 डिग्री। अब देखिए कोण सी निकालेंगे, तो कोण सी का वैल्यू क्या है x प्लस वाई माइनस 30, तो कोण सी बराबर x प्लस वाई माइनस 30, तो x प्लस वाई माइनस 30। तो अब यहां देखा जाए x का मान कितना है 40 प्लस y का मान कितना है 60 माइनस 30। अब देखिए 60 40 100, 100 में से 30 घटेगा क्या बचेगा 70, तो कोण सी का मान कितना हो गया 70 डिग्री। अब देखिए कोण डी निकालेंगे, कोण क्या निकालेंगे डी, तो कोण डी बराबर जो है सवाल में क्या दिया, कोण डी बराबर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई। तो अब देखा जाए x का मान क्या है 40 प्लस y का मान क्या है 60, तो 60 और 40 कितना हो गया 100, तो कोण डी बराबर क्या हो गया 100, कितना हो गया 100। तो कोण ए का मान कितना निकला भाई 110 डिग्री, और कोण बी का मान कितना निकला 80 डिग्री, कोण बी का मान 80 डिग्री निकला, कोण बी का मान 80 डिग्री, कोण सी का वैल्यू क्या है 70 डिग्री। अब देखिए कोण डी का मान कितना है 100 डिग्री। अब मान लिया जाए कि मेरा कोई कह दे कि आंसर गलत है, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब ये दोनों कोण को जोड़िए, 110 और जोड़ 70 180 हो जाएगा कि नहीं। अब ये दोनों को जोड़िए 80 जोड़ 100 180 हुआ कि नहीं, अतः ये आंसर हो गया मेरा, सभी कोण मेरा निकल गया और मेरा आंसर देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, उन कोणों को ज्ञात करें। यानी दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री बड़ा है। तो माना कि दो संपूरक कोण में से एक x डिग्री है और y डिग्री, माना कि बड़ा x है और छोटा क्या है बड़ा, मान लिए x, बड़ा कोण बराबर x मान लिए, और तो छोटा बराबर कोण y मान लिए। तो अब देखिए क्या कहता है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बराबर है, इसका मतलब x बराबर, यानी प्रश्न से
प्रश्न से क्या कह रहा है भाई, प्रश्न से कह रहा है कि x बराबर y प्लस 18, x बराबर क्या कह रहा है y प्लस 18। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा है। x बराबर क्या कह रहा है y प्लस 18। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर दो संपूरक कोण है, तो भाई संपूरक कोण किसे कहते हैं, यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। तो चूंकि ये दो संपूरक कोण है, चूंकि दोनों संपूरक कोण है, चूंकि दोनों संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, क्या है भाई, संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण के योगफल जो होते हैं 180 डिग्री होते हैं, इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि x और y संपूरक है। अब यहाँ देखिए x का मान क्या है, y प्लस 18, तो x के जगह पर ये y प्लस 18 लिख सकते हैं। तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। अब देखिए y और y क्या हो गया, 2y। अब देखिए प्लस 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 18, यानी 180 माइनस 18। अब देखा जाए तो 2y बराबर 100, एक 10, 10 में 8 जाएगा तो 2, यहाँ देखिए बच गया 7, 7 में 1 जाएगा 6। अब देखिए 1 बच गया, इसलिए y बराबर 162 बटे क्या हो गया 2, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 81 दूनी 162, तो y बराबर कितना हो गया 81 डिग्री। तो एक कोण हो गया 81 डिग्री। अब देखिए x बराबर दूसरा कोण, तो x बराबर क्या है y प्लस 18, y प्लस 18 है, तो इसलिए x बराबर y का मान कितना है 81, तो 81 प्लस 18, तो x बराबर 81 और 18 99 डिग्री, x बराबर 99 डिग्री और y बराबर क्या है 81 डिग्री। यही हो गया संपूरक कोण, आंसर हो गया ये दोनों संपूरक। अब मान लीजिए कि कोई गलत बोला तो ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 180 डिग्री आ जाता है, तो ये दोनों संपूरक देखिए 9 1 10 हो जाएगा कि नहीं, 8 9 17 1 18, 180 हो गया कि नहीं, इसलिए मेरा आंसर सही है। देख लें। नमस्कार, आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये देखिए तीसरा सवाल है, कह रहे दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या दी संख्या से 18 ज्यादा है, तो संख्या कैसे करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छात्र इसे इग्नोर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले माना कि दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, दो अंकों की संख्या जब भी मानी जाती है 10x प्लस वाई, जिसमें कि y इकाई अंक है और x जो है ये दहाई अंक है। ये कैसे है ये मैं पुस्तक आंसर लाऊंगा तो ये आपको बताऊंगा, जिसमें कि इकाई अंक y है और दहाई अंक क्या है, x है। तो सबसे पहले अब देखिए दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 12, तो अंक इसमें क्या है x और y। तो प्रश्न से जो कह रहा है देखिएगा, प्रश्न से x प्लस वाई बराबर क्या कह रहा है 12, क्योंकि दो अंकों के यहाँ पर कह रहा है अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो हम तो मान लिए कि माना कि दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, इसलिए इसमें अंक y और क्या हो गया x। अभी दोनों का योगफल प्रश्न से क्या कह रहा है 12। और पुनः क्या कहता है, संख्या के अंकों के पलटने पर पुनः प्रश्न से, पुनः इसको समीकरण 1 मान लीजिए, पुनः प्रश्न से संख्या के अंकों को पलटने पर, इसका मतलब हो गया क्या, संख्या के अंकों, इसका मतलब हो गया कि दहाई के स्थान पर इकाई वाला अंक चला जाएगा और इकाई के स्थान पर दहाई वाला अंक चला जाएगा। तो प्रश्न से तो देखिए इकाई का अंक y है और यहाँ पर दहाई का अंक क्या है x। अब इसके स्थान पलटने पर देखिए अंकों को पलटने पर, इसलिए यानी 10y प्लस x करने पर, क्या करने पर 10y अंकों के स्थान अदल बदल कर दिए, यानी x की जगह पर y और y की जगह पर ये x चला गया। तो क्या कहता है, पर बनी संख्या, यानी बनी तो यही संख्या, दी संख्या, यानी दी संख्या कौन सा है 10x प्लस वाई बराबर 10x प्लस वाई। उसके बाद क्या कहता है, से 18 ज्यादा, यानी ये जो नया संख्या बना पुरानी संख्या से 18 ज्यादा है, इसका मतलब इसमें 18 जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। तो अब यहां देखिए 10y प्लस x, हम इसको इधर लेते हैं माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 18। 10x इसको इधर लेते हैं माइनस 10x प्लस वाई, इसको इधर लेते हैं माइनस वाई। अब यार देखिए 10y में से y घटेगा, कितना बच जाएगा 9y। अब देखिए x में से 10x घटेगा, माइनस क्या बचेगा
9x बचेगा, बराबर क्या हो गया 18, बराबर क्या हो गया 18। अब देखिए 9 कॉमन ले लीजिए, 9 जब कॉमन लिए तो y माइनस एक्स बराबर क्या हो गया 18। अब देखिए 9 दूनी 18, ये 9 इधर जाएगा तो भाग लगता, 9 दूनी 18, तो y माइनस एक्स बराबर क्या हो गया 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 क्या है आपका, देखिए x प्लस वाई बराबर 12, x प्लस वाई बराबर 12, और समीकरण 2 क्या है y माइनस एक्स बराबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, यानी समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दिए भाई, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया। अब y जोड़ y क्या हो गया 2y, y जोड़ y क्या हो गया 2y, 12 और 2 कितना हो गया 14। अब देखिए 2 सती 14, तो y बराबर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए y बराबर क्या हो गया 7, y बराबर 7 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, किसका मान रखने, y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण देखिए 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 12, x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 12। तो अब यहाँ देखिए y का मान क्या है 7, तो x प्लस 7, y बराबर क्या हो गया 12। तो देखिए x बराबर 12 घटा 7, तो x बराबर क्या हो गया 12 में 7 घटेगा 5, तो x का मान निकाल, लेकिन हमको संख्या निकालना कितना, 2 अंकों की संख्या, तो 10x प्लस वाई, संख्या बराबर क्या माने 2 अंकों की संख्या, संख्या बराबर 10x प्लस वाई। तो अब देखिए 10 गुने x, x का मान क्या है 5, प्लस y, y का मान क्या है 7। अब देखिए 10 पचे 50, अब प्लस क्या हो गया 7, अब 50 7 57, यही 2 अंकों की संख्या होगी। अब हम आपको एक जगह बताए थे क्या कि हम 10x प्लस वाई में ये x दहाई का अंक और y इकाई का अंक होता है, तो देखिए कैसे, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है, तो देखिए इकाई का अंक 7 है और दहाई का अंक क्या है y, तो इकाई का अंक यहाँ क्या है x, सॉरी इकाई का अंक क्या है y और दहाई का अंक क्या है x, तो देखिए इकाई अंक y है, इसलिए इकाई के स्थान पे y का मान कितना है 7 रखा है कि नहीं। और देखिए क्या है दहाई का अंक क्या मान है x, तो दहाई का अंक जो x का मान कितना है देखिए 5, वो दहाई के अंक पर रखा है कि नहीं, इसलिए ये मेरा 2 अंकों की संख्या बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए